Hello students, this is Shruti Soni and today we are reading the poem The Ant and the Cricket, which has been written by Aesop. So here I have used the term Aesop's fables. So fables कुछ और होता है जो मैं अभी आपको वीडियो में समझाऊंगी, और Aesop is the name of poet. But this poet was actually famous for his fables only. इसीलिए इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है इस नाम के साथ ही, Aesop's fables. So now let's move ahead. About the poet. So before knowing about the poet, let's know what is a fable first. क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि fables क्या होता है, आप fabulist के बारे में क्या जानेंगे. तो फैबल्स वो स्टोरीज़ या वो पोम्स होती है जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक एनिमल होता है. मीन्स स्टोरी में सारे कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और वो सब ह्यूमंस की तरह बिहेव और बातें करते हैं. सेकेंड चीज़, इस स्टोरी का जो मेन स्टार पॉइंट है वो ये है कि ये स्टोरी हमेशा एक मॉरल को एनफोर्स करता है, मतलब हमेशा एक मॉरल निकालता है. नाउ अबाउट द पोएट. एज़ोप वॉज अ ग्रीक फैबुलिस्ट. एज़ोप एक ग्रीक फैबुलिस्ट थे जो कि ग्रीस से बिलोंग करते थे. उन्होंने बहुत सारे फैबल्स लिखे हैं, मतलब वही ऐसी स्टोरीज़ या ऐसे पोएम्स लिखे हैं जिसमें हम जानवरों से मॉरल्स लेते हैं, ठीक है. और इसीलिए इन फैबल्स को कलेक्टिवली एज़ोप्स फैबल्स कहा जाता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स नो अबाउट द पोम. सो द पोम इज़ रिटन अबाउट अ क्रिकेट. क्रिकेट झिंगुर जो छोटा आप लोगों को पता ही है, ग्रास हॉपर का एक ब्रीड होता है, who used to sing and roam here and there during the summer and spring season. So ये जो एक स्टोरी है वो एक क्रिकेट की है जो कि समर सीज़न में और स्प्रिंग सीज़न में क्या करता है, डांस करता है, गाने गाता है और इधर उधर घूमता रहता है. But when the winter comes, he did not have anything to eat and no shelters to stay. So students, basically this is a story of a cricket who doesn't utilize his time, जो अपने टाइम को यूटिलाइज़ नहीं करता वार्म डेज़ के टाइम पे, और फिर बाद में विंटर में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता. सो ये एक स्टोरी जो है, सो here I have given you one message. See to it first. Thus, the story gives a moral that we should not waste our time and we should think of our future along with the present. So, जैसे कि आपने देखा कि जो स्टोरी है उसके अंदर क्रिकेट जो है वो अपना पूरा समर और स्प्रिंग वेस्ट कर देता है इधर उधर घूमने में और गाने गाने में, और बाद में जब विंटर सीज़न आता है उसके पास खाने के लिए और रहने के लिए जगह भी नहीं होती है. सो दैट इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ आवर प्रेजेंट टेंस आवर प्रेजेंट, बट वी शुड यूटिलाइज इट फॉर मेकिंग आवर फ्यूचर एज वेल. ओके, सो नाउ लेट्स गो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny month of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and the winter was come. So students, here I'll be explaining you. A silly young cricket, एक यंग क्रिकेट है जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेस है, जिसे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है. अकस्टम टू सिंग, जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कितना ध्यान मग्न होकर ये गाने गा रहा है, ठीक है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, जो हैप्पी मंथ्स थे उसके, समर के और स्प्रिंग के, उसमें वो पूरा क्या कर रहा है, गाने गा रहा है और घूम रहा है. बिगैन टू कंप्लेन, वो स्टार्ट कर देता है कंप्लेन करने का. When he found that at home his cupboard was empty and the winter was come. So he has wasted his whole summer and spring in singing and roaming here and there, and now he is complaining himself. वो अपने आप से इस चीज़ की कंप्लेन कर रहा है कि he did not collect anything to eat during the winter season. आप सब जानते हैं ना कि विंटर में क्या होता है कि हम सब घर में दुबक के बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट एंड वर्क. सो एनिमल्स या जो स्मॉल ये जो होते हैं इंसेक्ट्स, इनके साथ भी यही चीज़ होती है कि विंटर्स में स्नोफॉल होती है, ड्रोट होता है, जिसकी वजह से कुछ खाने को मिलता नहीं है, एंड दे हैव टू कलेक्ट इट प्रीवियसली. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. क्रम्ब का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, ब्रेड क्रम्स बोलते हैं ना हम लोग.
ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड है वो पूरी स्नो से भर चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, और अब जो क्रिकेट है उसे एक छोटा सा पीस भी खाने का वहाँ नहीं मिल रहा है. नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही कोई फूल दिखाई दे रहा है और ना ही कोई लीफ यानी पेड़ पर पत्ते दिखाई दे रहे हैं. स्टूडेंट्स प्लीज सी दिस पॉइंट्स ऑल्सो. As it was the winter season, so the whole ground was covered with snow. That's what I have explained you. Then the cricket was not able to find even a small piece of anything. Cricket को एक बहुत छोटा small piece भी नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का. He was not able to see a single flower or a leaf on the tree. ना ही एक भी flower और ना ही एक भी leaf उसे दिखाई नहीं दे रही है. मीन्स द होल वर्ल्ड लुक डेजर्टेड. डेजर्टेड मतलब वीरान दिखाई दे रही है उसको पूरी दुनिया. नेक्स्ट, ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट को टेंशन हो रही है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे पास खाने के लिए कुछ है नहीं. एट लास्ट बाय स्टावेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो स्टावेशन है, स्टावेशन होती है जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, तो हम उस भूख को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो वाली जो फीलिंग होती है उसे कहते हैं स्टाविंग. ओके, दैट आई एम स्टाविंग फॉर फूड, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. एक्सटेंडेड लेवल ऑफ हंगर. देन फेमाइन मेड बोल्ड. अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है क्रिकेट को. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. अब जो सारी चीज़ें हैं वो या तो गीली हो चुकी है, ड्रिप कर रही है यानी पानी जो चू रहा है उनसे, और ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और कोल्ड से ट्रेम्बल हो रहे हैं. ट्रेम्बल होने का मतलब होता है कांपना. अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट. अब वो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक माइजरली आंट, मतलब बहुत छोटी, जो मिजरेबल आंट नहीं होती है, बहुत छोटी सी, उसने डिसाइड किया कि अब मैं किसके पास जा सकता हूँ. लास्ट ऑप्शन एक आंट ही बची है, आंट के पास चलते हैं. टू सी इफ टू नो हिम कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. अब उसे क्या लगा कि हो सकता है कि आंट मेरी मदद कर दे और मुझे कुछ खाने को और रहने को दे दे. स्टूडेंट्स लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. द एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड लेड द क्रिकेट टू थिंक व्हाट ही वुड डू फॉर हिज सर्वाइवल इन दीज मिजरेबल डेज. वो सोचने लगा कि अब मैं इन मिजरेबल डेज में खाना कहाँ से लेके आऊँगा. इट वॉज हाई कोल्ड एंड ही वॉज ट्रेम्बलिंग ड्यू टू दैट. बहुत ज़्यादा ठंड होने से वो काँप रहा था. ही डिसाइडेड टू अपील द आंट. उसने डिसाइड किया कि मैं चींटी के पास जाऊंगा और उससे कुछ खाने के लिए मांगूंगा. दैट कुड कीप हिम अलाइव, जिससे वो जिंदा रह पाएगा. बट ही वॉज अनश्योर दैट द आंट वुड हेल्प हिम. पर उसे इस चीज़ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था कि आंट उसकी हेल्प करेगी. ही शेल्टर फ्रॉम द रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन. वो दो चीज़ें मांगने गया आंट के पास. एक तो बारिश के दिनों में घर रहने के लिए कुछ दिनों के लिए, और दूसरा अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, एक टाइम का खाना जिससे उसका पेट भर जाए. ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड रीपे इट टुमारो. अब उसने क्या बोला कि मैं सिर्फ इसे बोरो करना चाहता हूँ, मतलब उधार पे मांगना चाहता हूँ खाना, और मैं आपको वापस भी कर दूंगा कल. कल का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स कल से नहीं है कि वो टुमारो वापस कर देगा. इट मीन्स इन द नेक्स्ट वेदर इन summer, as he will recollect during the summer season and he will give it back. If not, he must die of starvation and sorrow. अब वो क्या कहता है, अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो भूख से और sorrow यानी तकलीफ से मर जाएगा. Explanation. He expected the place to stay and food to eat from aunt. ठीक है. Next, the cricket promised to borrow the things from same for some time and then he would return it back as the weather and situation recover. कि जैसे ही समर और स्प्रिंग आ जाएगी वो वापस से खाना जमा करके आंट को वापस कर देगा. Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. अब देखो क्या होता है, आंट उसकी सारी बातें सुनती है, चींटी सारी बातें सुनती है. अब वो कहती है कि मैं आपकी सर्वेंट भी हूँ और आपकी दोस्त भी हूँ. बट वी आंट्स नेवर बोरो एंड वी आंट नेवर लेंड. पर वो अपना प्रिंसिपल बताती है कि हम लोगों के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि हम ना तो उधार लेते हैं और ना ही हम उधार देते हैं. स्टूडेंट्स, वॉट एवर वी आर टेकिंग फ्रॉम समबडी फॉर अ टाइम पीरियड दैट इज़ कॉल्ड बोरो, और जो हम कुछ समय के लिए उधार देते हैं उसे कहते हैं लेंड. ओके, बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर क्रिकेट आप मुझे बताओ, सो डिड यू ले नथिंग,
व्हेन द वेदर वॉज वार्म, आपने कुछ भी जमा नहीं किया पूरी गर्मी के मौसम के अंदर. कोट द क्रिकेट, नॉट आई. अब क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुका है और वो कहता है नहीं. स्टूडेंट्स, हियर द टर्म कोट. कोट मीन्स, वी ऑलवेज से इट ना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्योट. क्योट मीन्स किसी के द्वारा कहा गया, कथन. सो उस कथन को कहना इज कॉल्ड कोट. ओके. एक्सप्लेनेशन. When the cricket expressed his requirements, the aunt denied helping by telling that although the aunt is the friend of cricket, but they have a principle not to lend and borrow from anybody. So this is what we have discussed. Next, the aunt complained about the cricket. Why did he not reserve something to eat during summer season? Aunt ने complain की कि तुमने खाना क्यों नहीं जमा किया अपने लिए. My heart was so light that I sang day and night. Now cricket is saying कि मेरा जो हार्ट है ना वो बहुत लाइट था, मतलब मैं बहुत खुश था, मेरे माइंड में ये आया ही नहीं कि मुझे खाना भी जमा करना चाहिए आज के लिए, है ना. For all nature looked gay, क्योंकि पूरा नेचर जो है वो गे यानी कि हैप्पी दिख रहा था. You sang sir, you say. अब आंट उसकी बात का जवाब दे रही है कि अच्छा, जैसे कि अच्छा तुम मतलब गाना गा रहे थे पूरी टाइम, बहुत अच्छा किया तुमने तो. गो देन, अब जाओ, सेज द आंट, एंड डांस द विंटर अवे. और पूरी गर्मियाँ तो तुमने गाना गाया ही है, अब एक काम करो, पूरी सर्दियाँ जाके डांस करो. एक्सप्लेनेशन. The cricket answered that he was influenced by the delightful weather and he was singing and playing all the time. So students, by reading this, I think you can understand that here the poet wants to convey a message to us also, कि अगर हम भी इसी तरीके से, हमारा जो प्रेजेंट टाइम है, आपका प्रेजेंट टाइम है पढ़ाई करने का, अगर आप इसे वेस्ट करते रहोगे इन फ्रेंड्स, टॉकिंग, रोमिंग हेयर एंड देयर, इन डूइंग द डिफरेंट विच आर वर्थलेस एक्टिविटीज़, तो उससे क्या होगा कि कल जब फ्यूचर में करियर बनाने की बात आएगी या अपने लिए अर्न करने की बारी आएगी, देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग एंड देन यू विल रिपेंट. तब आपको पछतावा होगा कि वाई हैवंट आई डन एनीथिंग फॉर माई लाइफ. फाइन. सो द आंट प्रेजेंटेड अ सरकास्टिक सेंटेंस. आंट एक सरकास्टिक सेंटेंस बोला ना आंट ने वाला. यू सैंग सर, यू से, अच्छा तुम गाना गाते हो. Now your beautiful voice is that you were singing the whole time. Now the cricket should dance and survive anyway. तो आंट ने कह दिया कि अच्छा तुम अपनी ब्यूटीफुल आवाज़ से गाना गा रहे थे, बहुत अच्छा किया, जाओ अब विंटर में डांस करो. मतलब there will be nobody who will stand with us in our miserable days if we are only responsible for getting them. Okay? अगर हम खुद हमारा प्रेजेंट ख़राब करके हमारे फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा, तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है. नोबडी विल हेल्प अस इन दैट टाइम. नेक्स्ट, हियर द पोएट गिव्स अ मैसेज दैट हाउ फ्यू ह्यूमन्स also waste their time in roaming and enjoying. This is what I have explained you. Next, thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब आंट ने क्या किया, डोर उठाया और क्रिकेट के मुंह पे गेट बंद कर दिया, उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया. ठीक है. फोक्स कॉल दिस अ फैबल. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है. कि ये स्टोरी एक्चुअली कहाँ एंड हुई कि आंट ने मना कर दिया, भैया मैं कुछ नहीं दूंगी तुम्हें. हेयर यू कैन सी दिस पिक्चर, कितने आराम से क्रिकेट बैठ के गिटार बजा रहा है और आंट जो है वो सामान ढो रही है ना. सो आंट ने भी उसके साथ वही किया, उसके हाथ पकड़ा, उसे घर से बाहर निकाल के डोर शट कर दिया उसके फेस पे. नाउ सी व्हाट द पोएट इज सेइंग. Folks means humans, okay, who are staying together. Basically folk dance, लोक नृत्य बोलते हैं. folk songs जो होते हैं उन्हें हम लोकगीत कहते हैं. तो जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले लोग होते हैं उन्हें folks कहा जाता है. So folks call this a fable. folks इसे एक fable यानी कि एक स्टोरी कहेंगे. I will warrant it true, लेकिन मैं इसे क्या कहूँगा, एक सच्चाई कहूँगा. Some crickets have 4 legs, कुछ क्रिकेट्स के पास 4 पैर होते हैं. and some have 2, और कुछ के पास 2 होते हैं. So students, by reading this line you can imagine that what the poet wants to convey. Here
द पोएट इज़ क्लियरली टेलिंग समथिंग, वो बहुत ही क्लियर शब्दों में बोल रहा है कि यहाँ पे मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है वो तो 4 पैरों वाले क्रिकेट की है, एक झिंगुर की कहानी है, जबकि मैंने तो ऐसे इंसान भी देखे हैं जो इंसान क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम जो है वो इधर उधर की बातों में, घूमने फिरने में, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, इन चीज़ों में वेस्ट कर देते हैं। और जब उनकी लाइफ में वो टाइम आता है व्हेन दे रिक्वायर समथिंग दे हैव नथिंग। तो हमें इस पोम से ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी अपनी लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन। द आंट थ्रू द क्रिकेट आउट ऑफ द हाउस एंड शट द डोर ऑन इट्स फेस। द पोएट सेज दैट द पीपल वुड कॉल इट अ फैबल, लोग इसे एक फैबल कहेंगे, बट इट इज़ एक्चुअली अ रियल स्टोरी ऑफ ह्यूमन्स, लेकिन ये इंसानों की ही रियल स्टोरी है। Now students, please see to these lines. These are actually the morals. Number 1, the poet also says that he has seen many crickets of 2 legs, means many people who also waste their present time in vagabonding. Vagabonding का मतलब पता है स्टूडेंट्स, आवाराओं की तरह घूमते रहना, ठीक है, इधर उधर घूमना, अपना टाइम वेस्ट करना, and then repent in the future. So this is what I have explained you कि हमें इधर उधर की बातें करने में, इधर उधर घूमने में, फालतू का म्यूज़िक लेके बैठे रहने में, म्यूज़िक, आई डोंट वांट टू से दैट म्यूज़िक इज़ समथिंग बैड, बट इट मीन्स हियर कि वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम इन दैट. इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग द टाइम इन म्यूज़िक, दैट इज़ गुड इनफ फॉर यू. नेक्स्ट, द पोएट कन्वेज, the last line is, the poet conveys the message that we should not squander the precious time. Squander means waste. Okay, so students, you must learn the new synonyms of the simple words. It makes a beautiful form and an attractive form in your writing. Okay, now precious time of the present, but we should utilize it and plan for the future also. So this is what the poet conveys the message. So students, if you are liking the form of explanation, then please like and subscribe this channel. Thank you.